एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मुझे शॉप में आए हुए आधा घंटा हो गया और सेलिंग वगैरह भी हो गई है। अभी आराम से बैठी थी तो सोचा कि कमेंट्स रीड कर लूँ, तो आपके कमेंट्स रीड कर रही थी। तो जो फीमेल शॉपकीपर्स हैं ना, उनके बहुत सारे कमेंट्स मैंने रीड किए हैं और सबकी एक ही प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो कॉस्मेटिक शॉप खोलने के या कोई भी शॉप खोलने के ना बहुत सारे जो हैं नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो वैसे इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो पॉजिटिव साइड तो ये है कि अगर आप शॉप खोलते हो तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप अर्निंग करने लग जाते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि कस्टमर आते रहते हैं, उनके साथ बातें करनी होती है। तो ये सब चीजें इम्प्रूव होता है। और आप शॉप में अपना जैसे आपका टाइम नहीं पास होता है तो आप शॉप में आते हो, तो शॉप चलाते चलाते आपका टाइम पास भी हो जाता है। तो ये सब रहे पॉजिटिव पॉइंट्स और काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। बट बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और अपने आप को भी बीच में इंक्लूड करूंगी, क्योंकि मैं भी एक फीमेल शॉपकीपर हूँ। तो फीमेल शॉपकीपर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, मैंने कमेंट में रीड की है, वो है बच्चों की प्रॉब्लम। कि बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से हम कईयों ने तो शॉप ही क्लोज कर दी है और कई जो है काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम पे शॉप ओपन करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। और शॉप जो है उसमें सिटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब तक आप शॉप में बैठोगे नहीं, शॉप को टाइम नहीं दोगे ना, तब तक आपकी शॉप नहीं चल सकती है। तो ये मेन फैक्टर है। और बच्चों को सारा दिन शॉप में रखना, तो बच्चों का भी थोड़ा सा माइंड ऐसा हो जाता है कि हम यहीं पर बैठे हैं सारा दिन। और कई बार बच्चे बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर अपनी ही कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जैसे अब सुबह सुबह उठते हैं ना, तो एक माइंड पे प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा कि हमने 10 बजे तक शॉप ओपन ही करनी है, किसी भी हाल में करनी है, फटाफट काम करने हैं। कई बार क्या होता है ना, मेरे कई काम रह जाते हैं, फिर भी मैं छोड़ के शॉप में आ जाती हूँ कि शाम को कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं छोड़ के ही शॉप में मुझे आना पड़ता है कई बार, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप पूरे टाइम पे जितना मर्जी आप जल्दी उठो, जितना मर्जी आप जल्दी जल्दी काम करो, बट लेट हो ही जाता है। 10:30 11 बज ही जाते हैं। आप फ्री इंसान हो, जिसको कोई काम नहीं करना है, वो सुबह उठा, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया और सीधा शॉप में आ गया। बट जिसको सब कुछ देखना है, सारे काम करने हैं, फीमेल्स जो हैं, मेन जो मैं यहाँ पर फीमेल्स की ही बात कर रही हूँ, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को भी देखना है, हर चीज देखनी है। अब जिसके हस्बैंड वाइफ दोनों शॉप चलाते हैं, दोनों शॉप में ही बैठते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा इजी होता है। क्योंकि अब अगर वाइफ घर पे है, घर का काम कर रही है, कुछ कर रही है, तो हस्बैंड जो है वो शॉप ओपन करके बैठ जाते हैं शॉप में, क्लीनिंग वगैरह शॉप की कर देते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, सेलिंग वगैरह अच्छी हो जाती है। बट अगर आपके हस्बैंड कोई और काम करते हैं और आपने कॉस्मेटिक शॉप खोली है, तो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। सब कुछ हैंडल करना काफी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि हस्बैंड को भी सुबह सुबह जाना होता है अपने काम से और शाम तक वो घर पे आते हैं। तो उसके बीच का जो टाइम है वो आपको ही सब कुछ हैंडल करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके और कोई संभालने वाला नहीं है, तो काफी दिक्कत होती है। अब जैसे मैं हूँ, तो सुबह अर्नव को स्कूल तो हस्बैंड छोड़ के आ जाते हैं और दोपहर को मैं लेने जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं। जिस दिन होते हैं वो ले आते हैं, बट जिस दिन नहीं होते हैं तो मुझे ही लेने जाना पड़ता है। और उसके बाद घर जाना होता है, यूनिफॉर्म चेंज करनी है बच्चे की, थोड़ा रेस्ट भी करवाना है उसको, लंच करवाना है, क्योंकि सारा दिन बच्चा थका होता है, तो रेस्ट भी ज्यादा जरूरी होती है, तो रेस्ट भी करनी होती है। उसके बाद शाम को मैं अर्नव को यहाँ लेके आती हूँ शॉप में उसको काम करवाती हूँ, जो भी होमवर्क दिया होता है वो करवाती हूँ, पढ़ाई करवाती हूँ, उसको लर्निंग करवाती हूँ यहाँ पे बिठा के। बट 2-2.5 घंटे बाद वो कहने लग जाता है कि मुझे घर जाना है, तो हस्बैंड आ जाते हैं और वो उसको ले जाते हैं। तो हस्बैंड और उसकी दादी जो है वो हैंडल कर लेते हैं अर्नव को। तो उसकी तो रही, वो थोड़ा बड़ा बच्चा है, समझदार बच्चा है, बट जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत ज्यादा तंग भी करते हैं, परेशान करते हैं। तो इसमें जो है फीमेल्स ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है माइंड पे,
तो ये तो थी बच्चों से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड बातें। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको शॉप में बैठना ही बैठना है, किसी भी हाल में बैठना है, क्योंकि अगर आपकी अपनी शॉप है तो ये चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। बट अगर आपकी किराए की शॉप है, जैसे मेरी शॉप किराए की है, तो मुझे ये होता है कि किराया भी निकालना है, अर्निंग भी करनी है, तो ये भी प्रेशर रहता है। तो शॉप में बैठना ही बैठना है। अब आप 3-4 दिन की अगर छुट्टी ले लोगे, आपको कहीं जाना है, इम्पोर्टेंट है, तो आपके वहाँ पर भी दिमाग में यही घूमता रहेगा कि मैंने शॉप नहीं ओपन की है, शॉप क्लोज है 3-4 दिनों से, और इससे कस्टमर बेस भी जो टूटता है बहुत बुरी तरह टूटता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। शॉप में सिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो घूमने फिरने की आज़ादी है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वाला जो प्रेशर है ना, ये फीमेल्स ही समझ सकती हैं, मेल्स नहीं समझ सकते हैं इतना। बट अगर आपका जो घर है वो शॉप और घर एक साथ ही है, जैसे पीछे घर है, आगे शॉप है, या नीचे शॉप है, ऊपर मकान है, तो इस तरह से अगर आपका घर है ना शॉप में ही, तो आपको बहुत इजी होगा, आपको इतनी डिफिकल्टीज नहीं होंगी। बट आप अगर आपको रेंट पे शॉप ली है आपने और आपको डेली शॉप पे आना है, घर जाना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही सब पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप कि आप लोग रिलेट कर पाए होंगे ये सब बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डिस्कस की हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।